हमारे देश की सेना बनी ही ऐसी है, उनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान के जज्बे को सैल्यूट करने को तैयार है? मंत्रालय के जज्बे को इस समय कोई सैल्यूट करने को तैयार है कि उन्होंने इस प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा के जो भविष्य की प्रणाली है, भविष्य की जो उम्मीदें हैं, उस पर कुठाराघात किया है और लोग उसकी वजह से आहत हैं। छात्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस देश में जिसकी वजह से परेशान है वो ये है कि हर परीक्षा और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर आप नहीं जारी करेंगे, आप बताइए कि अगर कोई एग्जाम आप कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसकी तयशुदा सीमा क्या है? जब तक आप ये घोषित नहीं करेंगे, जब तक उसका एक कैलेंडर नहीं जारी करेंगे, तब तक इसी तरह टालमटोल करते रहेंगे। और जब भी सरकार पर आरोप लगेगा तो चंद छोटी मछलियां कहीं कहीं पकड़ ली जाएंगी और पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को बचा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जबान ही नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं, उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। आखिर और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? और कितने पेपर लीक होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? लगभग अब तक 90 पेपर लीक के मामले कमोबेश देश के सामने आए हैं। 89 से 90 पेपर लीक के मामले देश के सामने आए हैं। और एनटीए जो जबरन इस देश के छात्रों पर थोपा गया है, दरअसल वो सबसे भ्रष्ट और सबसे विफल संस्था साबित हुई है। ऐसे में मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों के थ्रू ये डिमांड करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस्तीफा दें और पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए और जवाबदेह व्यवस्था बने। हर परीक्षा और भर्ती का कैलेंडर जारी हो। ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इस देश के हर युवा, हर छात्र की डिमांड भी है। हम यही तथ्य लेकर के आपके सामने आए हैं। और अब मैं चाहूंगा कि अगर मीडिया के साथियों के कुछ सवाल आमंत्रित हैं, अगर आपके सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा। इमरान जी, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को मिल रही जन समर्थन के दबाव में कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान शुरू कर रही है, या अगर ऐसा नहीं है तो मुल्क में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें जो फ़र्क पाया जा रहा है, विशेष तौर पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में और तालीमी निज़ाम में, इस पर कांग्रेस जो है कोई जो है कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू करती? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस देश के छात्रों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के किसानों से, इस देश के गरीब मजदूरों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से लगातार सालों से मिलते आ रहे हैं। एक सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्रों के साथ सुबह सुबह बैठे हैं। एक सुबह आप सो करके उठते हैं, जब देश सो के उठता है तो राहुल गांधी जी हरियाणा में किसानों के बीच में धान की रोपाई कर रहे होते हैं। एक सुबह आप सो करके उठते हैं तो राहुल गांधी जी दिल्ली की सब्जी मंडी में उन सब्जी बेचने वाले मजदूरों के साथ खड़े होते हैं। तो हमारा आंदोलन इस देश को बचाने, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है। हम किसी से प्रभावित, हमसे सब प्रभावित हैं। राहुल गांधी जी ने जो जो घोषणाएं, जो भविष्यवाणियां इस देश में की थी, चाहे वो कोविड की सुनामी की भविष्यवाणी हो या इन दिनों राहुल गांधी जी जिस तरह से आर्थिक सुनामी की बात कर रहे हैं और अब शिक्षा व्यवस्था के चौपट होने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं देश की पार्लियामेंट के अंदर। मैंने बतौर सांसद राज्यसभा में अब तक 4 से 5 बार देश के विश्वविद्यालयों की बदहाली का मुद्दा उठाया है, फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया है। हमारे सारे नेता उठाते रहते हैं। तो हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम किसी से प्रभावित नहीं हैं। हम सीधे सीधे इस देश के उन छात्रों के आंसुओं से प्रभावित हैं जो मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं नीट जैसा परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से।